स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री के हिसाब से एंड मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई फील टेलीग्राम इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट एंड आस्क योर क्वेरीज। आगे देखिए, यूपीएससी IAS के जैसे हमारे लाइफ फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, प्री प्लस मेंस इवनिंग बैच भी शुरू किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था जो मॉर्निंग बैच में एडमिशन नहीं ले पाए किसी भी कारण से, तो उनके लिए फाउंडेशन इवनिंग बैचेस जो हैं, लाइव बैचेस, वो शुरू किए जा रहे हैं। डेली लाइव क्लास आपकी 6 PM पे होगी। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 में, यानी अगले महीने 1 अगस्त से। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो लाइव, और इस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कोर्सेज़ अगर आप देखेंगे एकदम एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस है और क्वालिटी भी आपको इसमें बहुत अच्छी मिलेगी। सो डू एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स। चलिए टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताइए, बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है तो बॉर्न कहाँ पे है? सो इट्स इन जर्मनी। यू शुड नो दिस कि बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव जो है वो जर्मनी में हुआ। अब इस कॉन्क्लेव में जो भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं इन्वायरमेंट को लेकर या वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड स्पीशीज़ को लेकर, वाइल्ड स्पीशीज़ बोल रहे हैं तो उसमें आपके प्लांट्स एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, उनका क्या मकसद है, वो क्यों की जा रही हैं, क्या एम है, अगर उस दौरान कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट में उसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस कॉन्क्लेव के दौरान यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है उसके बाद मीटिंग्स के बाद, दैट इज़ असेसमेंट ऑन द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, और ये 9th कॉन्फ्रेंस जो है, नेक्स्ट चीज़ देखिए फिर मैं इसको बताती हूँ आपको। 9th कॉन्फ्रेंस किसकी हुई? IPBES। देखिए, आई डोंट थिंक कि आपने पहले इसका नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं होता है। IPBES इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे हम क्लाइमेट चेंज के लिए IPCC पढ़ते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे आपका IPBES बना है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। ये है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इसका क्या काम है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्ट आती है ये वाली, असेसमेंट ऑन सस्टेनेबल यूज़। तो पहले यहाँ पे हम डाइसेक्ट करके देखेंगे कि सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है। सस्टेनेबल यूज़, अगर हम किसी भी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है जिस रिसोर्स की बात हो रही है वो प्रेजेंट जनरेशन जो हम लोग हैं, हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि हम लोगों को भी काफ़ी रहे, अच्छे से हम यूज़ कर पाएँ, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो बचा रहे। ओके, एम आई क्लियर? अगर हम वाइल्ड स्पीशीज़ की बात करें तो पहली बात, वाइल्ड स्पीशीज़ क्या हैं? कितने सारे एनिमल्स हैं, तो वाइल्ड स्पीशीज़ को हम अलग से क्यों बोलते हैं? वाइल्ड स्पीशीज़ वो एनिमल्स या प्लांट्स हैं जिनको हमने कभी डोमेस्टिकेट नहीं किया, यानी उसको पाला नहीं है, घर में डोमेस्टिकेशन नहीं की है, तो वो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं। और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि अगर ह्यूमंस इंटरफेयर नहीं भी करेंगे तो ये ईजिली वाइल्ड में सर्वाइव करेंगे, इसलिए इनको वाइल्ड स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही एब्सेंस हो, स्टिल सम मैनेजमेंट इज नीडेड, बट उसके बिना भी दे कैन सर्वाइव इन वाइल्ड, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज वाइल्ड स्पीशीज़। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ की अगर बात हो रही है तो यानी वो वाइल्ड स्पीशीज़ उनको हम इस तरीके से यूज़ करें कि प्रेजेंट यूज़ करें, क्योंकि डेफिनेटली हम वाइल्ड स्पीशीज़ को बहुत ह्यूमन, अगर आप देखेंगे बहुत तरीके से हम उन पर डिपेंड भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। तो सस्टेनेबल यूज़ यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म में वो डिक्लाइन ना हो, आज भी ठीक से रहे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि एक एक वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है।
नाउ ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल देख सकते हैं कि ये बॉर्न बायोडाइवर्सिटी समिट पे इन्होंने बात की कि अब एक टाइम है कि हम वाइल्ड स्पीशीज़ के सस्टेनेबल यूज़ के बारे में सोचें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। या तो किसी चीज़ पे हम बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं कि इसको तो यूज़ ही नहीं करना है, इसको किसी चीज़ तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं होना चाहिए, या फिर हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है। तो हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, एनवायरमेंटलिस्ट का ऐसा मानना है। अब देखिए ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, अगर आप देखेंगे, पहले तो आप ये अच्छे से जानिए कि बिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, हम लोग जो हैं वाइल्ड स्पीशीज़ से बेनिफिट लेते हैं। किन किन चीज़ों में लेते हैं आप देखें, फूड में, एनर्जी में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, फूड में बेनिफिट लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे वाइल्ड स्पीशीज़ को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं, मटेरियल्स उनसे हम डिराइव करते हैं। उसके बाद आप मेडिसिन्स देख सकते हैं, मेडिसिन्स भी आप हर्बल मेडिसिन्स पे हम डिपेंड करते हैं। एनिमल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं आपके, जैसे फ़िश ऑयल है, और रिक्रिएशन यानी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी आपकी चलती हैं। सो यू कैन से कि बिलियंस ऑफ लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वी डिपेंड अपॉन वाइल्ड स्पीशीज़ फॉर सच थिंग्स, बेनिफिट्स लेते हैं। अब ये जो IPBS का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब IPBS का ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो रिपोर्ट आई, यहाँ पे हमको बहुत सारे इंसाइट्स आप कह सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी इस रिपोर्ट में। एनालिसिस किया गया है, टूल्स देखेंगे कि सस्टेनेबल जो यूज़ है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का वो किस तरीके से हो सकता है। और ये पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे अराउंड 33 पेजेस की है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट हम इसका समरी आज डिस्कस कर ही रहे हैं रिपोर्ट की। 33 पेजेस की रिपोर्ट है, 4 साल लगे हैं इस रिपोर्ट को बनने में। अराउंड 85 एक्सपर्ट्स ने इस पर काम किया है, 200 से ज़्यादा ऑथर्स ने ये रिपोर्ट लिखी है, और 620 रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट सोर्सेज जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। अब देखिए CBD क्या है, आप मुझे बताइए। लॉन्ग टर्म डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी जो हो रही है उसको रोकना है, उसको हम सस्टेनेबल यूज़ कह रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ क्लियर। ये देखिए लिखा है, डेलीगेट्स फ्रॉम 140 कंट्रीज़ ने इकट्ठे आके यहाँ पे डिस्कशन जो है किया। तो ये अपने तरह की एक पहली इस तरह की रिपोर्ट है जो 4 साल में आई है। अब इस रिपोर्ट में डिस्कस क्या किया गया है उसका समरी हम देखते हैं। वाइल्ड स्पीशीज़ और प्रैक्टिसेस जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं वो क्या है, फिशिंग है, फिशिंग करते हैं, गैदरिंग यानी जाके घास काटते हैं, चीज़ें इकट्ठे करते हैं, लॉगिंग, प्लांट्स या ट्रीज़ को, आप ट्रीज़ की बात की जाए, ट्रीज़ को काटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है, हार्वेस्टिंग, फिश हार्वेस्टिंग, एनिमल हार्वेस्टिंग, अलग अलग तरह की आप देखते हैं, ऑब्जर्विंग। तो ये प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड हैं वाइल्ड स्पीशीज़ को लेकर, जिनको हम सस्टेनेबल यूज़ करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे की हाइलाइट्स पे हम आगे जाते हैं, लेकिन एक ये जो IBPS को मेंशन किया है इसके बारे में देख लीजिए। इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 2012 में ये बनी थी, इसकी काफ़ी मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पे साइंस पॉलिसी इंटरफेस जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसको स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है। सस्टेनेबल यूज़ बायोडाइवर्सिटी का, उस पर यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसकी कंजर्वेशन पे बात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। लेकिन IPCC जैसे मैंने कहा था उससे मिलती जुलती है, लेकिन उससे अलग है। क्यों? क्योंकि IPCC अगर आप देखेंगे तो नई साइंस के बारे में भी बात करते हैं, नई नई चीज़ें भी बताते हैं। लेकिन IPBS जो है, अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है, साइंटिफिक नॉलेज, उस पे असेसमेंट करती है, उस पे प्रोजेक्शंस देती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन कि IPCC क्या करता है, IPBS क्या करता है। अब हम इस रिपोर्ट को एक्सक्लूसिवली डिस्कस करते हैं। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का भी 20 जुलाई का आर्टिकल है, 1 मिलियन स्पीशीज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस, इस रिपोर्ट ने वार्न किया है। तो अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पे मैं समरी में आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिटेल में बताऊँगी। अब देखिए पहली बात, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर इस पे बात की गई है कि उसके सस्टेनेबल यूज़ को हमने देखना है। आज तक हम जिस तरह से यूज़ करते आए हैं उसको रिवाइज करना है, उस पर रीथिंक करना है। और इसकी ज़रूरत क्यों है वो मैंने आपको बताया। या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या तो पूरे तरीके से बैन लगा रहे हैं। अब देखिए वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत सारे रूरल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी इनकम का सोर्स है।
इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अराउंड 70% वर्ल्ड के जो पुअर पॉपुलेशन है, गरीब लोग हैं, वो डायरेक्टली वाइल्ड स्पीशीज़ पे डिपेंड करते हैं। 20% सोर्स देयर फूड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। 20% लोग ऐसे हैं जिनका खाना वाइल्ड प्लांट से आता है, पेड़ पौधों से आता है, एल्गी से आता है, फंजाई से आता है। वाइल्ड ट्री स्पीशीज अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल राउंडवुड। तो जो आपकी ट्रीज़ हैं, लॉगिंग की हमने बात की, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स की ट्रेड होती है, कमर्शियल वैल्यू है। एल्गी फंजाई की भी ट्रेड होती है और $1 बिलियन इंडस्ट्री ये है। उसके बाद नॉन एक्सट्रैक्टिव यूजेस में आपका क्या आता है, जैसे टूरिज्म आ गया, लोग घूमने जा रहे हैं, तो इस तरह के यूजेस भी वाइल्ड स्पीशीज़ के हैं। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलती है। देखिए इस स्लाइड का महत्व क्या है ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत बार हम देखते हैं बहुत से कंट्रीज़ के इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एक इंसान का खून होता है, जो मर्डरर है वो जेल से छूट सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का एनिमल को मारा है तो आप जेल से नहीं छूट सकते। आपका केस बहुत लंबा चलता है। आप बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगी, इस तरह के केसेस देखते हैं। तो दैट मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो हमको इसमें बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग वाइल्ड स्पीशीज़ पे डिपेंड करते हैं। हम हर चीज़ को बैन नहीं कर सकते, तभी उसको सस्टेनेबल यूज़ कहा जाएगा। ये चीज़ इस रिपोर्ट में डिस्कस की गई है, इस कॉन्क्लेव में डिस्कशन इस पे हुआ है। अब देखिए वाइल्ड स्पीशीज़ बहुत सारे हैं, एक्वाटिक में भी हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, टर्शियल हैं, एनिमल्स हैं। किस तरह से कैन यूज़ होता है ये मैं आपको पहले भी बता दिया। नॉन एक्सट्रैक्टिव प्रैक्टिसेस भी हैं, यूजेस आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह यूज़ होता है। सो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि एनिमल्स और ह्यूमंस के, जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से वाइल्ड स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा हम पहले डिस्कस करते हैं। ग्लोबल एस्टिमेट्स देखिए, अराउंड 34% मरीन वाइल्ड फिश स्टॉक्स ओवरफिश्ड, यानी फिशेस की आप एक्सप्लॉयटेशन देखिए, नंबर डेटा भी दिया है। जब भी आंसर मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, देखिए अगर हम लिखते हैं नॉर्मल एक लाइन लिखते हैं कि फिशेज आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट को साइट करते हैं कि भाई IPBES का ये रिपोर्ट था, वहाँ पे कहा गया 34% मरीन वाइल्ड फिश स्टॉक्स आर ओवरफिश्ड या एक्सप्लॉयटेड, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप रिपोर्ट भी बता रहे हैं और डेटा भी बता रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 66% को फिश किया जाता है बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल्स तक, और ये आपकी ग्लोबल पिक्चर है। बाई कैच क्या होता है कि आप कुछ और एनिमल या फिश को पकड़ने के लिए गए हो, जैसे कि सपोज कोई नॉर्मल दूसरी फिशेस को पकड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसमें डॉल्फिन गलती से पकड़ी जा रही है, कुछ स्पीशीज़ गलती से नेट में फंस रहे हैं, तो उसको बाय कैच कहा जाता है। तो काफ़ी थ्रेटेंड और प्रोटेक्टेड जो आपके मरीन स्पीशीज़ हैं बाय कैच का भी शिकार होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डिस्कस्ड इन दिस रिपोर्ट। ट्रेड हो रहा है वाइल्ड प्लांट्स का, एल्गी का, फंजाई का, फूड का, किस लिए? खाने के लिए, मेडिसिन के लिए। लार्ज बॉडीड मैमल्स हैं, टारगेटेड स्पीशीज़ हैं वो, उनको कमर्शियल हंटिंग आप देख रहे हैं, हंटर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। एनर्जी जितनी भी लॉग हो रही है, लॉगिंग फॉर एनर्जी जो है ग्लोबली आप उसको भी देखेंगे, लोग वुड पे डिपेंड करते हैं। हीटिंग, कुकिंग, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखेंगे लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं, लकड़ी जला के। नेचर बेस्ड टूरिज्म जो है ये आपका नॉन एक्सट्रैक्टिव प्रैक्टिस में आता है, रिक्रिएशनल यूज़ वाइल्ड स्पीशीज़ का यहाँ पे होता है। तो ये सब आप डिपेंडेंस और बेनिफिट्स देख रहे हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी देख रहे हैं, डेटा आपके सामने है। अब जो रूरल लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है वाइल्ड स्पीशीज़ का, और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो क्या होगा? अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो वाइल्ड स्पीशीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जो कि हो भी रहा है। 50,000 वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 वाइल्ड स्पीशीज़ हार्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली ह्यूमन फूड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए इतनी सारी पॉपुलेशन एनिमल्स पे डिपेंड करती है या वाइल्ड स्पीशीज़ पे, प्लांट्स पे डिपेंड करती है, हम अगर इनमें से किसी पे बैन लगा देंगे तो ये जो रूरल लोग हैं या फिर जो हमने पुअर लोगों की पीछे बात की, वो क्या खाएंगे या क्या किस पे डिपेंड करेंगे? तो दे आर एट रिस्क, वो लोग रिस्क पे हैं। अब ह्यूमंस ने तो नेचर का देखिए बहुत नुकसान किया है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, पूरा डेटा दिया है कि 8 मिलियन एस्टिमेटेड नंबर है एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ का ऑन अर्थ पे, और ये देखिए 40% इसमें से एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, थ्रेटेंड हैं, 33% रीफ फॉर्मिंग कोरल, 680 वर्टिब्रेट स्पीशीज़। तो यहाँ पे आप पूरा ये डेटा देख सकते हैं कि व्हाट वी हैव डन टू नेचर।
फॉरेस्ट का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। ये हम एक एक डेटा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस यू नीड टू लर्न, ये आपको याद रखना है। अगर आप जितना याद रख सकते हैं, मैं नहीं कहती कि आपको सब याद रखना है, बट जितना आप इसमें से याद रख सकते हैं तो आप रखिए। अब इंडियन, क्योंकि देखिए मकसद मत भूलिए इस रिपोर्ट का, सस्टेनेबल यूज़ है, तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो हमने डेटा देखा। दूसरा हमने कहा रूरल पीपल एट रिस्क, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। तो अब हम किस तरीके से इसका बैलेंस क्रिएट करें कि कम्युनिटीज़ को भी नुकसान ना हो और लॉन्ग टर्म जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, वो भी डिक्लाइन ना हो। इसलिए इन चीज़ों को रीथिंक और रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ह्यूमंस बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में थे वाइल्ड स्पीशीज़ के, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ह्यूमंस जो हैं वो आइसोलेट हो गए। तो इस चीज़ को वापस से री इमेजिन करने की ज़रूरत है कि को एग्जिस्टेंस किस तरीके से हो सकता है। ये काइंड ऑफ समरी है इस पूरे रिपोर्ट की, इसका मेन मकसद है। दूसरा, अगर हम वाइल्ड लाइफ को सस्टेनेबल यूज़ या बैलेंस की अगर बात करें, देखिए ऐसा भी नहीं करना है कि वाइल्ड लाइफ को आप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप हर चीज़ पे बैन लगा दें और जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी नीड्स को सेक्रीफाइस कर दें। ऐसा भी हम नहीं कर सकते, इसलिए ये कॉन्क्लेव यहाँ पे रखा गया है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की, फूड सिक्योरिटी। अब फूड की तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको फूड के लिए जो बेस है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए सस्टेनेबल तरीके से। देखिए हम ये चीज़ हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि पानी, हमें पता है कि वाटर स्कैर्सिटी है, लेकिन हम वाटर रिसोर्सेज पे बैन तो नहीं लगा देते ना। तो इसी तरीके से एक सस्टेनेबल तरीका हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो इसीलिए यहाँ पे अब एक बात की गई है इंडियन रूल्स की, कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इस रिपोर्ट में ऑल दो कंट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन ट्रेंड्स की बात की गई है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। वाइल्ड लाइफ अगर किसी को मारा जाता है, किसी एनिमल को किल किया जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि एक मर्डरर भी छूट सकता है एक इंसान का मर्डर करके, लेकिन अगर आपने किसी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया, दैट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो कम्युनिटीज़ जो हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं, जिसमें आपके ट्राइबल लोग आते हैं, जो लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। नाउ अगेन आपको बताती हूँ, इसी चीज़ को सस्टेनेबल यूज़ कहा गया है, कि लोगों को भी नुकसान ना हो और आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान ना हो, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज़ में रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। आई होप आप ये पूरा कॉन्क्लेव और इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स को समझे होंगे। रिकमेंडेशंस क्या हैं? अब ये रिपोर्ट बोलती है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन बीइंग्स के पास कि हम नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। हम एक तो एक्सप्लॉइट करना छोड़ दें, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। अब इसके लिए हमको कुछ लॉज भी चेंज करने होंगे, ह्यूमन प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेंगी, लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ को भी समझाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, साइंटिस्ट और इंडिजिनियस पीपल, ट्राइबल लोग जो हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से हम सीखें। देखिए साइंटिस्ट तो बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर आप जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो इतने बरसों से, अगर आप देखेंगे जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, वो नेचर का ध्यान रखते थे, उनसे भी, ट्रेडिशनल नॉलेज से भी हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि सस्टेनेबल यूज़ वाइल्ड स्पीशीज़ का रहे, उससे बेटर आउटकम्स हमको देखने को मिलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, बॉन कॉन्क्लेव आपका जर्मनी में हुआ, यहाँ पे डिस्कशन हुई, सस्टेनेबल असेसमेंट किया गया पूरा कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ पे। रिपोर्ट आपकी 8 जुलाई 2022 को आई। रिपोर्ट में आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, ऑल दो 33 पेजेस की रिपोर्ट है, बट हमने उसके की हाईलाइट्स डिस्कस कर दिए हैं आपको ये बताने के लिए कि जैसे इंडिया में लॉज बहुत ख़तरनाक हैं, हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, फूड के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज़ डिपेंड करती हैं, तो हम हर चीज़ पे बैन नहीं लगा सकते। जब हमें ये जानते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ वल्नरेबल हो जाएंगी, तो हमको को एग्जिस्टेंस देखना है कि वाइल्ड स्पीशीज़ के साथ हम कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखने में अभी ये हो रहा है, जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, हो क्या रहा है, जो आपके टॉप प्रीडेटर्स हैं, टॉप प्रीडेटर्स क्या हो गए, टाइगर्स, लायंस,
इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो गया, कमी हो गई। अब ये किस पे फीड करते हैं? ये फीड करते हैं बहुत सारे हर्बीवोर्स पे, जो बाकी आपके डियर्स हो गए, रैबिट्स हो गए, हर्बीवोर्स हैं जो घास फूस खाते हैं। अब जब टॉप कॉर्निवोर्स, आप समझिए लायंस और टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, नेचर में इम्बैलेंस हो जाएगा। जब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था तो नेचर खुद ही बैलेंस स्ट्राइक करती थी, लेकिन अब ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये असेसमेंट यहाँ पे की गई है कि हमको इस तरह की पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है कि हम एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें, सस्टेनेबल यूज़ वाइल्ड स्पीशीज़ का ला सकें, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, अपना डाइवर्स वैल्यू सिस्टम्स को डाइवर्स करें, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फूड सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया। तो इन चीज़ों को, ये रिकमेंडेशंस हैं जो हमको करने की ज़रूरत है। ऑल्दो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, डैश इज़ डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज़ बीइंग यूनिक टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन। कौन सी स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन पे ही पाई जाती है, उन स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, इकोसिस्टम, नन ऑफ द अबव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams like proper guidance, environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।